सिर्फ एक टीस है जिससे इन्होंने कहा कि नचनिया गवनिया खिलनिया पैसे वालों को मिल गया। हम भी यही कहते हैं कि अगर दशरथ बाबा दलित समाज में नहीं पैदा हुए होते और दूसरे समाज में नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज जो जंतर मंतर पर जो भीड़ है, जो लोग हैं, मैं बता दूं उनको कि ये किस लिए आए। ये हैं बाबा दशरथ मांझी, जो हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत के दम पर, अपनी शक्ति के दम पर, अपने जोश के दम पर, अपनी एक पहाड़ का सीना चीर कर दशकों में 2 दशक के लगभग लगे और पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना दिया। ऐसे दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न की मांग हो रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, श्री संतोष कुमार, जो कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार, यहां पर पूरे धरने को समर्थन कर रहे हैं। लोग बिहार से पैदल चलकर यहां पर जंतर मंतर पर आए हैं और वो जो बात कह रहे हैं उसमें सच में ही पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सही बात है और मिलना ही चाहिए बाबा दशरथ मांझी को, क्योंकि वो जो आइडियल सेट किया है, संसाधनों से तो कोई दुनिया बदल सकता है, लेकिन छेनी हथौड़े के दम पर, अपने जोश के दम पर, अपने संकल्प के दम पर अगर किसी ने एक पहाड़ का सीना चीर दिया तो वो दशरथ मांझी थे। फिल्में बनी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक्टिंग की, उसमें बहुत सारा हुआ, लेकिन जो समाज को पूरे को उठा के ले गए वो बाबा दशरथ मांझी थे। तो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं। आइए हम बात करते हैं। आप तो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार के और एक पार्टी भी, हम पार्टी के आप सर्वे सर्वा हैं। क्या लगता है सरकार देगी? देखिए, आज के मेन गेस्ट हैं सत्येंद्र गौतम जी। ये पैदल चल कर के वहाँ से आए हैं 56 दिन में। इनसे पूछिए आप, उसके बाद हम बात करेंगे। सत्येंद्र जी, आप पैदल चल के आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि दशरथ मांझी जी भी पैदल चल के दिल्ली आए थे और उन्होंने भी सरकार के सामने अपने समय पे अलग तरह की मांग रखी थी। आज आपकी मांग क्या है? हमारा मांग भी है कि बाबा दशरथ मांझी, जो पूरी दुनिया में, विश्व में एकलौता ऐसे वीर योद्धा हुए जो 22 वर्षों तक निस्वार्थ, कोई स्वार्थ न, क्या भाई, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, तो जो है ऐसे वीर योद्धा को भारत रत्न मिलना चाहिए। यही मांग के लेकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो भारत रत्न की बात है, कहते हैं सर्वोच्च सम्मान होता है भारत के अंदर, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस को, राजनेताओं को मिलता है, खेल जगत में भी काफ़ी लोगों को मिला है, लेकिन मुझे लगता है वो तो एक बाबा दशरथ मांझी तो एक ऐसे आइडियल हैं जो भारत रत्न भी उनके लिए छोटा है, क्योंकि उनकी जो शख्सियत है ना, वो तो किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से कहीं ऊपर है। उनका जो संकल्प है वो पूरे देश को प्रेरित करता है। तो क्या आपत्ति है सरकार को, मतलब क्यों नहीं देना चाहती? अब तो भाई आप ठीक है कहें कि नाचने वाला को, गाने वाला को, खेलने वाला को, कूदने वाला को जो मोटी रकम भी कमा रहा है, और दशरथ मांझी तो कोई रकम न कमाए, इनको मोटी रकम भी कमाए लोग, और इन्हीं को अब भारत रत्न दिया जा रहा है। तो अब तो जो भाई, जब बाबा दशरथ मांझी जैसा आदमी को न मिलेगा तो जो कुछ लोग और मेहनत करना चाहते हैं निस्वार्थ, जिसके पास उतना मोटी रकम नहीं है, तो जब भारत रत्न नहीं मिलेगा उनको, तो इससे तो साबित हो जाएगा ना कि जो है गरीब इंसान, मेहनती, वंचितों के लिए ही भारत रत्न नहीं है। भारत रत्न जो है अमीरों के लिए है। आप भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है कि लाखों पेड़ वृक्ष लगाने का मुहिम जो आपने शुरू किया है, वो भी पर्यावरण को बचाने के लिए। तो मांझी समाज में से भी अब ऐसे ऐसे योद्धा पुरोधा निकल कर आ रहे हैं जो पूरी तरीके से नेतृत्व दे रहे हैं, पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं कि देखिए, हम एक छोटा समाज, हम पिछड़े समाज से हैं, लेकिन फिर भी हम जाके पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? हो गया जिसे काम करने का तो कोई एक सीमा नहीं है, कोई जाति नहीं हो, कोई मजहब है, एक जो है सोच है, अभिलाषा है, इच्छा है। तो हम भी बाबा दशरथ मांझी से प्रेरित होकर जो है, जो काफ़ी पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है, टेम्परेचर की क्या स्थिति है, समय वर्षा,
कोरोना में क्या हाल हुआ ऑक्सीजन का, तो बाबा दशरथ मांझी से प्रेरित होकर हम भी जो है छोटा प्रयास कर रहे हैं कि जो है पेड़ पौधा लगाना शुरू किए हैं। सर, लगातार आप नेतृत्व करते हैं, मांझी समाज की बात करते हैं, पिछड़े समाजों की बात करते हैं और पॉलिटिकल रूप से भी उनको सशक्त करने के लिए करते हैं। कितना समर्थन देगी आपकी पार्टी इनकी मांग को और कहां तक ले जाएंगे? क्या सिर्फ इनकी मांग को यहीं जंतर मंतर छोड़ दिया जाएगा या सदन में भी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ये कोई पार्टी का मामला नहीं है और जो सारगर्भित बात सत्येंद्र गौतम जी ने कही वो हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारा सिर्फ एक टीस है, जिससे इन्होंने कहा कि नचनिया गवनिया खिलनिया पैसे वालों को मिल गया। हम भी यही कहते हैं कि अगर दशरथ बाबा दलित समाज में नहीं पैदा हुए होते और दूसरे समाज में पैदा होकर इतना बड़ा काम करते तो आज भारत रत्न नहीं, उनको नोबेल प्राइज तक के मिल सकता था। लेकिन आज बिहार सरकार भारत रत्न देने के लिए 3 साल पहले भारत सरकार से अनुशंसा किया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक नहीं मिला। तब फिर हमारे समाज के लोग सत्येंद्र गौतम के नेतृत्व में मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद हजारों लोग पैदल आने के लिए यहाँ तैयार हो गए और गहलौर में बड़ी मीटिंग हुई और तय हुआ वहाँ से 11 आदमी चले और रास्ता में आदमी जुटते गए। आज यहाँ पर सैकड़ों लोग आ चुके हैं और हम धन्यवाद दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को कि जिनसे हमने समय मांगा उन्होंने समय आज 11:30 बजे मिलने का दिया है। हमको 11 बजे तक 5 और 2 7 आदमी को लेकर, जिसमें गौतम जी हैं और ये बगल में बैठे हुए हैं भागीरथ मांझी जो स्वर्गीय दशरथ मांझी जी के पुत्र हैं, तो ये सब के साथ अभी महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ जाएंगे, ज्ञापन सौंपेंगे कि आखिर दशरथ मांझी जी को क्यों नहीं भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है, जबकि वो भारत रत्न के अलावे नोबेल पुरस्कार के लायक आदमी हैं। और कैसे आदमी को मिलना चाहिए जो 22 बरस 6 महीना लगातार हथौड़ी और छेनी से वो पहाड़ काट करके 300 फीट लंबा, 52-54 फीट गहरा और अब करीब करीब 40 फीट चौड़ा रोड बना करके लोगों को जाने आने की रास्ता सुलभ कर दिया। ऐसे क्रमवीर को जब एक तरफ कहते हैं कि सत्यम श्रम में जायते, श्रम की विजय होती है, तो इससे बढ़ के श्रम में जायते का क्या उदाहरण हो सकता है। और ये ठीक इन्होंने कहा कि अगर दशरथ बाबा को भारत रत्न की उपाधि भारत सरकार नहीं दे करके श्रम में जायते की जो नारा है उसको झुठला रही है। इसलिए हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को कहने जा रहे हैं कि अगर बाबा दशरथ को भारत सरकार भारत रत्न की उपाधि देती है तो ठीक है, और नहीं तो हम कहेंगे कि श्रम में जायते का नारा लगाना बंद कीजिए। बाबा दशरथ की बात होती है, आप उनके पुत्र हैं, कैसा अनुभव था? क्योंकि किस तरह की सोच थी उनकी और कभी बात होती थी तो क्या कहते थे, कैसा संकल्प था? देखिए, इतना दिन में जो पैदल यात्रा आया इसीलिए कि दशरथ मांझी को भारत रत्न मिला जाए, तो सबके खुशी मियाज है कि भारत रत्न उसको मिलना चाहिए। 22 साल में वो रास्ता को बना दिया। आपका कैसा अनुभव रहा अपने पिता के साथ? कभी जैसे आप उनसे बात करते थे तो क्या लगता था, कैसी सोच थी उनकी? बहुत बढ़िया लग रहा। देखिए, ये इतना बात तो नहीं करते हैं, लेकिन मोटी बात तो ये समझ में आ रही है कि जो लोग सच में समाज के लिए आदर्श हैं और समाज के लिए संकल्पित थे या समाज के लिए संकल्पित हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए भारत रत्न और पुरस्कार मिलने चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो पैसा भी कमाते हैं और कुछ जो शब्द कहे हैं जैसे नाचने गाने वाले, वो शब्द अलग विषय हो सकता है क्योंकि कला तो अलग है, लेकिन फिर भी दशरथ मांझी की बराबरी कोई कर नहीं सकता। ऐसे महान पुरुष को भारत रत्न मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए तो मांझी समाज की बात नहीं, पूरे देश की बात होनी चाहिए, पूरे देश से आवाज़ आनी चाहिए और सब उठकर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।